बीटीसी का चार्ट है ये 1 घंटे का। ठीक है जी, ये बीटीसी का 1 आवर का चार्ट है। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो एक तो अपना बॉटम ये वाला है। ठीक है जी, ये एक एरिया है, ये डिमांड का एरिया है। यहाँ से बहुत सारी बार चार्ट ऊपर गया है। यहाँ से देखो कितनी बार यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से गया। लेकिन इसमें मेन जो समस्या आ रही है ना, वो समस्या ये आ रही है कि ये इस वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। देखो जहाँ भी मैंने लाइन लगाई है, ये लाइन लगाता हूँ मैं, इस वाले लेवल को क्या है कि क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, सप्लाई दिख रही है। यहाँ पे दिख रही है सप्लाई, अंग्रेजी अपने हिसाब से देख लेना आप। यहाँ पे मुझे इस एरिया में सप्लाई दिख रही है। ठीक है जी, और इस वाली लेग को अपन अगर देखें, ये जो लेग दिख रही है, ये वाली, ये जो लेग है ये बिल्कुल नीचे दिख रही है। और यहाँ से रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। 1 घंटे का चार्ट है ये। तो अभी भी इसमें यही हुआ, देखो ये अभी जो रनिंग कैंडल चल रही है, इसने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाई। ठीक है जी, तो अब क्या है कि अब इम्पोर्टेंट लेवल तो इसका यही वाला, ये जो ये एरिया, ये पूरा इम्पोर्टेंट लेवल है। तो या तो ये हो कि यहाँ से अभी जो रनिंग कैंडल चल रही है, ये आपके यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक आएगी, क्योंकि यहाँ पे बार बार ऊपर गया तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। और अगर इसमें अगर अपन ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, देखो ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। 2 पॉइंट को जोड़ के मैं बनाता हूँ ट्रेंड लाइन। तो एक ये ट्रेंड लाइन और इस पॉइंट को जोड़ दिया। तो अभी जो दिख रहा है वो इसमें क्या दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन जा नहीं पाया। तो मैं इसको फिलहाल क्या है कि अप साइड में नहीं देख सकता, मैं इसको डाउन साइड में देखूंगा। अप साइड में कब देखूंगा, जब एक ग्रीन कैंडल बढ़िया से क्लोजिंग दे देगी, तो उसके बाद मैं सोचूंगा। 1 घंटे की बढ़िया कैंडल अगर ग्रीन क्लोजिंग दे देगी तो उसके बाद में सोचूंगा। फिलहाल इसको क्या कर लेते हैं, 5 मिनट कर लेते हैं। 1 घंटे का सिनेरियो तो अपन ने देख लिया, और फिलहाल 5 मिनट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 5 मिनट में देखो इसी लाइन, जो लाइन अपन ने 1 घंटे में मार्क करी ना, ये वाली लाइन, ये लाइन जो मार्क की थी, इसी से रेजिस्टेंस लेके 5 मिनट में ये धड़ल्ले से नीचे आया। तो इसमें आशा है कि ये कम से कम ये जो एरिया 1 घंटे में मार्क किया है, ये जो एरिया 1 घंटे में मार्क किया, जो बॉक्स बनाया, जो नीचे की जो विक मैंने मार्क की है, ये यहाँ तक आए, ऐसी संभावना है। और अगर नहीं आएगी, यहाँ तक अगर नहीं आता है, तो इस कंडीशन में ये जो रनिंग कैंडल चल रही है, इसके बाद जो 1 घंटे की कैंडल बनेगी, वो बढ़िया पावरफुल बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो ये सिनेरियो देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। और देखते हैं क्या होता है। गिरावट तो आई है एकदम से, उसी रेजिस्टेंस से ये, क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है 1 घंटे का, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कितना ये आता है। और फिलहाल क्या कर सकते हैं, फिलहाल देखो ये ऐसा लगा देता हूँ मैं यहीं पे, ताकि मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हो। पहले नुकसान हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो। तो अभी फ़िलहाल $124 मिल रहे हैं। और देखते हैं टारगेट अपना यहीं पे है, यहीं कहीं पे इसी एरिया में अपना टारगेट है। देखते हैं टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। और यह एक चांस इसका 5 मिनट में यहाँ से भी है। ये देखो आप, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया भी यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है इस एरिया से। तो ये भी है कि यहाँ से भी बाउंस कर सकता है, लेकिन बाउंस कब करेगा, जब लिक्विडिटी रहेगा तब। यानी कि जो नए शॉर्ट सेलर आएंगे ना, वो जब यहाँ पे इस लाइन पे जब शॉर्ट करेंगे नए शॉर्ट सेलर, तो उन सब के एसएल क्या ऊपर आ जाएंगे। तो ये इसको ब्रेक डाउन तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेक डाउन करेगा तभी बाज़ार को जो है वो लिक्विडिटी मिलेगी। नए जो सेलर आएंगे, जो शॉर्ट करेंगे, उनको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि रिजेक्शन कैंडल भी बने, जैसी ये कैंडल बनी, ये दिख रही है आपको एक रिजेक्शन कैंडल, जैसी ये रेड कैंडल दिख रही है रिजेक्शन वाली, ऐसी हो सकता है कि एक रिजेक्शन कैंडल भी यहाँ पे बने। तो देखते हैं क्या होता है। हमने एसएल ट्रेल कर लिया फिलहाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 मिनट का ये चार्ट है, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसमें देखो क्या है कि 1 घंटे के चार्ट में अपन देखें ना, तो इसको अगर ऊपर जाना था, अगर इसको ऊपर जाना था तो क्या करना था। अगर इसको ऊपर जाना था तो इसका ये करना जरूरी था। ये इसका हाई पॉइंट था,
ठीक है जी, यहाँ से ये नीचे आया और ये ऊपर जाने की कोशिश की देखो, लेकिन जा नहीं पाया। दोबारा फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। फिर नीचे आया, फिर ये बुलिश कैंडल बनी, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। फिर नीचे आया, ये कितनी बार ये ग्रीन कैंडल बना के इसने ट्राई किया, लेकिन नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ये वाला नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, लेकिन इससे ऊपर जा नहीं रहा। तो अपने लिए वैसे अगर 1 घंटे के चार्ट में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर सब क्लोजिंग होना ज़रूरी है। कौन से एरिया पे? इस एरिया के ऊपर, इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है। इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग होना, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होना, रेजिस्टेंस तोड़ना ज़रूरी है, जो कि अभी दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो भी कितनी है देखो, आप दूरी देखोगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी अभी जो रनिंग चल रही कैंडल उससे अगर दूरी देखें तो $500 ऊपर है। तो $500 ऊपर के बाद इसको बुलिश मान, इतनी बार ये फेल हुआ ऊपर जाने से, तो $500 के ऊपर जब तक ये जाता नहीं है तब तक इसको बुलिश मान नहीं सकते। लेकिन हम इसको यहीं पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अगर ये बुलिश होता है तो। और इसने ये पिछला हाई फेल कर दिया, इतनी कैंडल बनी यहाँ पे, लेकिन ये हाई, ये वाला हाई फेल कर दिया। इस हाई के ऊपर जाना था, क्योंकि ये तो पुल बैक तो हो ही गया, तो अब सीधा ऊपर निकल जाना था, लेकिन गया नहीं, तो इसलिए कमजोरी तो है। और ये एरिया में जहाँ अभी खड़ा है, ये जो एरिया है, ये लाइन इसकी टूटनी चाहिए। ये टूटेगी तभी नए जो है वो सेलर इसमें शॉर्ट करेंगे। ये देखो आप कितनी तेज़ी से ऊपर गया इस ग्रीन कैंडल में, लेकिन जा नहीं पाया। तो अब जो है वो इसी कैंडल के ऊपर है। इस कैंडल में भी 7 मिनट और बाकी है 1 घंटे की कैंडल में। देखते हैं 1 घंटे की कैंडल में क्या होता है। 7 मिनट में ये क्या कमाल दिखाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तब तक हम इसको 5 मिनट करके देखते हैं। कोशिश लगातार जारी है इसकी, लेकिन जा नहीं रहा है। और 5 मिनट में ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर अपना ये जो ट्रेलिंग ऐसा अगर ये हिट होता है तो फिर बाई साइड का सोच सकते हैं, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 5 मिनट के लिए। अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है 5 मिनट, इसका मतलब ये हो सकता है जिनको प्रॉफिट हुआ है, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा ऊपर से लेके नीचे तक, तो उनको कितना मिला? उनको मिला भाई साहब, इसके ये ग्रीन कैंडल के नीचे भी अगर शॉर्ट किया होगा तो अभी तक उनको लगभग $200 मिल चुका था। $200 तो बहुत होते हैं। स्कैल्पिंग करने वाले तो प्रॉफिट इतनी देर में बुक कर लेते हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये उन्हीं की प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जब ये इस तरह का इम्पल्सिंग मूव आता है ना, यानी कि इतनी बड़ी एक ही कैंडल जब बनती है, इसको इम्पल्सिंग मूव बोलता हूँ मैं, तो ये जब बनती है तो इसको रिटेस्ट करने के लिए या इसके 50% तक भी रिट्रेस हो सकता है। यानी कि इस कैंडल को अगर अपन देखें तो ये इस कैंडल को अगर मार्क करेंगे तो इतना, तो यानी कि ये 50% ये हुआ, ये वाला जो एरिया ये 50% हुआ, तो 50% एरिया तक भी ये जा सकता था, क्योंकि ये इम्पल्सिंग मूव है। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, जैसे इसने कोशिश की अभी ग्रीन कैंडल ने, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाया। अब अगर इसका लो कटता है, ये लो कटता है, तो यहाँ पे भी सेलर ऐड होंगे, और ये वाला लो कटता है तो भी यहाँ सेलर ऐड होंगे। ऐसा होगा, देखते हैं क्या होता है। अभी 5 मिनट का है चार्ट ये। और या फिर एक काम और कर सकते हैं कि अपन अपना, मैं मेरा एसएल जो है वो यहाँ पे यहाँ ट्रेल कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर, इस रेड कैंडल के ऊपर एंट्री हो सकती है, इस आई के ऊपर भी एंट्री हो सकती है। तो अगर अग्रेसिव बायर आए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अपना जो वो प्रॉफिट छूट जाए या ट्रोलिंग ऐसा लग जाए। अभी लग जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला, देखते हैं क्या होता है।
और जैसा देखो मैंने अभी आपको ये बताया इम्पल्सिंग मूव वाला, इसमें एक चीज़ और देखो कि आप कि क्या ये जो काम करता है नहीं करता। देखो आप ये वाली जो ग्रीन कैंडल है अपनी, ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें इम्पल्सिंग मूव आया, जैसे ये रेड है वैसे ही ये वाली ग्रीन है, लेकिन क्या हुआ इसका देखो आप, अगर इस ग्रीन कैंडल को अगर मार्क करें, फिलहाल तो चलो अपना ट्रेलिंग असर लग गया, इस ग्रीन कैंडल को अगर हम मार्क करें तो क्या दिखता है हमें, ये ग्रीन कैंडल को मार्क किया इसको, तो देखो आप 50% अपना यहीं पे होता है, लेकिन इसके नीचे भी जाके फिर इसने रिट्रेस किया, यहाँ तक इसने रिट्रेस किया, यहाँ तक इस वाली कैंडल को। तो इम्पल्सिंग मूव जब आता है तो रिट्रेस करने का चांस रहता ही है, ऐसा होता ही है। फिलहाल तो अपना ट्रेलिंग असर लग गया, जो प्रॉफिट बुक होना था वो हो गया, ठीक है जी। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो जी, जैसे क्या है कि अभी अपनी बात हुई थी कि ये जो रेड कैंडल मैंने आपको बताई थी, रेड कैंडल है ना ये वाली, कि इसके 50% एरिया को रिट्रेस कर सकती है, इस वाली एरिया को। तो 50% तो अपना यही होता है, यही होता है यहाँ तक, तो इसको रिट्रेस करने का अधिकार था, कर सकता था, अपन ये मान के चल रहे थे। दूसरी अपन ने क्या अनुमान लगाया था, दूसरा अनुमान लगाया था यह कि इस रेड कैंडल की हाई के ऊपर जो है वो बायर एग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर ये लगाया था अनुमान कि इसके हाई के ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई के ऊपर जो है बायर एग्रेसिव हो सकते हैं। तो सेम वैसा ही हुआ, यहीं से इसने रेड कैंडल के हाई से ही मूव देना चालू किया और सीधा ऊपर निकल गया। और ऊपर भी देखो आप कहाँ तक गए। मैं देखो रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसको, क्योंकि अभी मैंने नया नया ये चालू ही किया है रिकॉर्डिंग करना, तो मुझे अभी थोड़ी सी परेशानी आ रही है। 2-4 दिन में जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी लाइव भी करेंगे, ये तो लाइव नहीं है, वीडियो तो रिकॉर्डेड है, लेकिन लाइव भी करेंगे, उसका भी चल रहा है प्रोसेस, थोड़ी सी कहीं पे अटक रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ से इसने जो मूव दिया पूरा $300 के लगभग का मूव दिया यहाँ से। तो अपन ने जो अनुमान लगाया था वो सही था, हालांकि अपन ट्रेड नहीं ले पाए, ना तो पेपर ट्रेड ले पाए। पेपर ट्रेड ही लेते हैं इसमें, अभी सीख रहे हैं तो पेपर ट्रेड ही लेते हैं। और लाइव अगर मैं ट्रेड कोई लूँगा भी सही तो वो इसमें मैं शायद ही बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं वो बताना सही है या नहीं है। तो वो मैं किसी से पूछ के, और लगेगा मुझे कि भाई अगर बताना सही है, लाइव ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर देखा जाएगा। बाकी ये तो फिलहाल तो पेपर ट्रेड, वो पहले भी पेपर ट्रेड ही थी जो मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें अपना ट्रेलिंग असर लगा था। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने बताया था कि इतना बड़ा इम्पल्सिंग मूव आया यहाँ से यहाँ तक, तो जो सेलर के सारे स्टॉप लॉस थे वो इस एरिया में थे, है ना। मैंने बोला भी था आपको कि इस एरिया के अंदर सेलर की स्टॉप लॉस है, और बाजार कहाँ चलता है, लिक्विडिटी, जिधर लिक्विडिटी होती है उधर चलता है। तो सेम इसने ऐसा ही किया, अपना अनुमान लगभग सही निकला, और ये ऊपर जाके और सबके स्टॉप लॉस जो नए सेलर ऐड हुए होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है ना, तो अग्रेसिव सेलर क्या है कि इसमें ऐड हो जाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना पुल बैक का वेट किए ऐड हो जाते हैं, तो उनके असल यहाँ ऊपर चले जाते हैं। और जो पहले से शॉर्ट करके बैठे हैं यहाँ से, उनके भी असल ऊपर ही हैं। तो देखो जहाँ असल थे, जहाँ बाजार को लिक्विडिटी मिली, ये उधर ही गया। तो इस तरीके से ये चार्ट चलते हैं। जबकि ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है जी। उस समय अगर मैंने क्या है कि वो जो वीडियो, ये 2-3 पार्ट में है वीडियो, क्योंकि वो पहले जो मैंने इससे पहले का जो रिकॉर्ड किया ना, वो उसको मैंने रेंडर पे लगा दिया था, चेक करना चाह रहा था कि हुआ नहीं हुआ रिकॉर्ड, तो ये छूट गया। वरना अगर यहाँ अपनी नज़र होती इस समय, ट्रिगर ऑर्डर लगा सकते थे, लेकिन ध्यान नहीं है, धीरे धीरे सुधार होगा। तो यहाँ पे अपन ऑर्डर लगा सकते थे, या यहाँ नहीं तो यहाँ लगा सकते थे, और इस एरिया नीचे में अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। देखो मैं तो बोलता हूँ पेपर ट्रेड करो पहले। पेपर ट्रेड करने से क्या है कि प्रैक्टिस अच्छी होती है। मेरी भी जो प्रैक्टिस मैंने जितनी भी की है वो सब पेपर ट्रेड से की है, और अब जाके मैं इसमें रियल ट्रेड करने लगा हूँ कुछ दिनों से। तो वो मुझे सही लगेगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, उचित है या नहीं है, क्या कानून वानून के हिसाब किताब है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है जी। देखो क्या खतरनाक मूव आया, सारे सेलर को ट्रैप कर लिया, सारे सेलर को ट्रैप कर लिया। और 1 घंटे का अगर चार्ट देखें
तो देखो आप, ये वही जोन है, अभी तक इसको तोड़ा नहीं है, अभी तक इसको नहीं तोड़ा है। और एक ही कैंडल, ये जो रनिंग कैंडल चल रही है ग्रीन कैंडल, ये कितनी ज़बरदस्त इम्पल्सिंग मूव दिया इसने, आप देखो सिर्फ ये एक कैंडल को देखो, ये जो एक कैंडल है ग्रीन वाली है, इसको देखेंगे तो कितना खतरनाक ज़बरदस्त मूव दिया इसने। पहले ये रिजेक्शन लिया लेकिन दोबारा इसने मूव दे दिया यहाँ पे, बहुत ही सुपर हिट वाला मूव दिया इसने। पूरी कैंडल आप देखो, ये 452 रुपये पे ओपन हुई और 816, कितना ज़बरदस्त मूव दिया, मज़ा आ गया भाई साहब। ये देखो $300 से भी ज़्यादा का इसने मूव दे दिया, तो मज़ा है क्रिप्टो में। पेपर ट्रेड करने में और ज़्यादा मज़ा है, फिर छोटे छोटे लोड से करेंगे, मैं तो छोटे से करता हूँ बिल्कुल, अभी प्रैक्टिस है तो ज़्यादा पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है। क्या ज़बरदस्त मूव है, मज़ा आ गया भाई साहब। लेकिन अभी अपने लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट ही है, ये वाला, ये लेवल जो है ये लेवल इम्पोर्टेंट है। ये पूरा एरिया देखो आप, इसी के अंदर ही कितने घंटों से घूम रहा है, कितने घंटों से घूम रहा है ये। 8 अगस्त 8:30 बजे से, यानी कि कल शाम को 8:30 से लेके और अभी तक इसी में घूम रहा है। 8:30 12 घंटे तो ये हो गए, 11 भी बज रही है, 15 घंटे से यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो ज़्यादा हो रही है कैंडल, क्या बात है। 8 अगस्त, अच्छा AM से, ये कल सुबह से, सॉरी मैंने 8 PM समझ लिया, 8 AM से लेके कल सुबह 8:30 से लेकर अभी 11:30, 24 घंटे से भी ज़्यादा इसी रेंज में होगा इसका। अब देखते हैं किधर ब्रेकआउट करता है ये।